किसानों पर कि जिंदगी भर भी आपकी सेवा करें तो आपका ऋण चुका नहीं सकते, आपका ऋण उतार नहीं सकते। एक चीज और अभी हमारा न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है। कीवी के बारे में विशेष रूप से हमने ये फैसला किया है कि कीवी फ्रूट पर एक्शन प्लान के लिए न्यूजीलैंड के साथ मिलकर हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएंगे, जिससे इस तरह के फ्रूट को और ज्यादा उत्पादित करने का काम हम इस पवित्र धरती पर मेरे प्रिय बहनों और भाइयों करने का काम कर सकें। पुष्कर धामी जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं, बचपन से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। युवा मोर्चे में भी हमने साथ में काम किया है। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक विकास की नई इबारत लिखने का काम किया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के लिए मेरी बहनों में मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। और सुनो दीदियों, अब गरीब नहीं रहना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मेरे पास है। आज 1700 करोड़ की सड़कें भी मिली है उत्तराखंड को, और दूसरी किस्त भी जैसे इन सड़कों का काम होगा वो भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाया है आपने, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और जो बचे खुचे गांव हैं उनको भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन केवल सड़क नहीं, केवल खेती नहीं, बहनों तुम्हारी जिंदगी भी तो बदलना है। मेरे लिए जीवित जागृत देवी अगर कोई है तो हमारी बहनें हैं। दुर्गा और लक्ष्मी और सरस्वती के दर्शन मैं अपनी बहनों के बीच करता हूं, क्योंकि सचमुच में ये जीवित जागृत देवियां हैं। और प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। एक संकल्प है हमारा कि हर गरीब बहन लखपति बन जाए, बहनों की आंखों में आंसू ना हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और इसलिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना पुष्कर जी ने बनाई है। भारत सरकार की ओर से भी लखपति दीदी अभियान में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 43,000 दीदियां अभी लखपति बन चुकी इस साल का जो आपका टारगेट है। लेकिन हम उत्तराखंड की एक भी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। ये राज्य सरकार का संकल्प है, उसको पूरा करने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको और ज्यादा ट्रेनिंग देके, इनका कौशल विकसित करके, और इनका अभी एक बहन कह रही थी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्लेटफॉर्म और मिल जाए तो बहनों का बनाए उत्पाद और बिके और उनकी आमदनी और बढ़े। इसमें भी हम कोई कोर कसर मेरी बहनों नहीं छोड़ेंगे। 30% नौकरियों में आरक्षण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने मेरी बहनों को दिया है। मैं इसके लिए भी अभिनंदन करता हूं। बहनों ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। और एक बात और, आज मैं भारत की जनता की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी, एक देश में एक प्रदेश में एक कानून, अलग अलग कानून नहीं, किसी के लिए अलग, एक बार के लिए अलग नहीं, एक ही कानून यहां लागू करने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान में कोई बना है तो उत्तराखंड बना है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं। इस देवभूमि में आपने ये बहुत अच्छा प्रयत्न प्रारंभ किया है कि हर ब्लॉक में आप एक किसान के कल्याण के लिए हर एक ब्लॉक में आपने तय किया प्रत्येक माह में विकास खंड स्तर पर किसान दिवस मनाया जाएगा। अब सरकार किसानों के द्वार पे जाएगी, अधिकारी सारे आएंगे और वहां आपके गांव में आपके द्वार पे बैठ के किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। दफ्तरों के चक्कर लगाने की किसानों को जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड की यह पहल पुष्कर जी पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा देगी। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। हर महीने के दूसरे गुरुवार को राज्य के एक विकास खंड में हमारा ये किसान दिवस के अंतर्गत काम होंगे। इसका भी जनता को निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। मैं मेरे सभी बहनों और भाइयों को ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी ब्लूबेरी, कीवी, अखरोट, सेब, जड़ी बूटी, औषधि पौधे, ये हमारी कृषि का भविष्य है और इसको आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने बद्री गाय यहां देखी, इसकी घी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने का भी लगातार पूरे हिंदुस्तान में हम प्रयास करने का काम करेंगे। अभी एक नया कानून बना है। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता से भी, मनरेगा नाम की एक योजना यूपीए की सरकार के कार्यकाल में आई थी। उस मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की विसंगतियां थी। ठेकेदार काम कर लेते थे कई बार। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। मजदूर के बजाय ठेकेदार, मजदूर के बजाय मशीनें, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय वो योजना बन गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको लगा कि अब इस योजना में ठेकड़ा लगाने से काम नहीं चलेगा, एक परफेक्ट दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ने बनाई है। विकसित भारत जी राम जी योजना। अब कांग्रेस के लोग बहुत आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, मनरेगा खत्म कर दी, मनरेगा खत्म कर दी, मनरेगा खत्म कर दी। भैया हमने कुछ खत्म नहीं किया, हमने तो नया प्रारंभ किया है उस योजना की कमियां दूर करने के लिए और उसमें संपूर्ण विकास का काम गांव का। मैं आज उत्तराखंड के गांव के भाई बहनों को निवेदन करना चाहता हूं। एक तो इसमें मजदूरी जो अब तक 100 दिन मिलती थी, 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन मजदूरी मिलेगी मजदूर को। ये गारंटी है और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। 125 दिन रोजगार की गारंटी। और रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था
और अगर मजदूरी समय पे नहीं मिली, देर से मिली, तो लंबित मजदूरी के लिए ब्याज की तरह अलग से राशि देने की व्यवस्था भी हमने कर दी है, ताकि मजदूर भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो। और ये हम ऐसे नहीं कर रहे कि 100 सवा 100 दिन कर दी। अब तक इस योजना में प्रावधान था 88,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में। इस बार जो हमने प्रस्तावित किया है 1,51,282 करोड़ रुपया देश में खर्च किए जाएंगे, पहले से 2.25 गुना ज्यादा राशि। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी धनराशि जब आए तो उस राशि से गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल कर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? इधर गड्ढा खोद दिया, उधर गड्ढा खोद दिया, पानी में पैसा चला गया, ठेकेदार खा गया, इसके लिए राशि थोड़ी है। और इसलिए दूसरे काम जो मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है कि इस पैसे का उपयोग गांव के संपूर्ण विकास में होगा। और गांव में जो विकास के काम होंगे वो दिल्ली तय नहीं करेगी, वो देहरादून भी तय नहीं करेगी, वो गांव की जनता तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी, ग्राम पंचायत तय करेगी। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पर्याप्त धनराशि गांव के विकास के लिए जो काम गांव के लोग चाहें, गांव में तालाब बनाना है, गांव में पानी के संरक्षण की व्यवस्था करना है, गांव में स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, अस्पताल बनाना है, आंगनबाड़ी का भवन बनाना है, और कोई स्ट्रक्चर इंफ्रा का बनाना है, तो आपके पास पैसा मौजूद रहेगा, पैसा सीधा ग्राम पंचायत के पास आएगा। मेरी बहनों, आपके लिए भी इसमें व्यवस्था है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग के लिए अगर कोई शेड बनाना है तो वो भी अलाउ है, अगर बेचने के लिए कोई स्थान बनाना है सामान तो वो भी इसमें अलाउ है। एफपीओ यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एफपीओ भी अगर कोई इंफ्रा बनाना चाहते हैं अपने काम के लिए तो वो भी अलाउड है। किसान खेत में अगर तालाब बनाना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। गांव वाले तय करो। गांधी जी के सपनों को सही अर्थों में पूरा करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने इस योजना को विकेंद्रित कर दिया, गांव वाले तय करें। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। वही दोस्तों आज शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के लिए दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। वही दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश के इसमें उत्तराखंड के लाखों किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और साथ में दोस्तों इसमें किसानों को जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप देने का काम कर रहे हैं, सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, जैसे खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, जैसे राज्य सरकार द्वारा अलग से लाभ दे रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम किसान कल्याण योजना भी किसानों को अलग से जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड में भी किसानों को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों एक ही जो कानून नियम है लागू रहता है और इसमें लगातार काम भी चल रहा है। और इसमें हर महीने दोस्तों किसान मेला का आयोजन करने की जानकारी दिए हैं और सभी राज्य में दोस्तों किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दोस्तों किसानों की जो भी समस्या है, कोई भी आर्थिक समस्या है, कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो किसान मेला के आयोजन होने से किसान को जानकारी भी मिल सकता है और साथ में किसानों की जो भी समस्या है उसका जो समस्या का निराकरण भी दोस्तों किसान मेला के आयोजन करने से हो जाएगा साथियों। और किसानों को दोस्तों जैसे बिजली की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है और किसानों को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी दोस्तों अनुदान देने का काम कर रहे हैं। और साथ में किसानों को दोस्तों बहुत सारे नई योजना भी चलाई जा रही है किसानों के लिए। और दोस्तों अब मनरेगा के अंतर्गत दोस्तों अब रोजगार गारंटी योजना के तहत दोस्तों अब उसका जो नाम है चेंज कर दिया गया है, जी राम जी योजना इसमें लागू किए हैं। अब मनरेगा का नाम नया नाम दिया गया है जी राम जी। इसका अंतर्गत है दोस्तों अब मजदूरी
एक पहले 90 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब 125 दिन जो भी मज़दूर हैं काम कर सकते हैं रोज़गार गारंटी योजना के तहत। और इसमें लगातार दोस्तों गरीब हैं, किसान हैं, इन सभी के लिए नई नई योजना भी लाई जा रही है। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। और अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें घोषणा कर चुके हैं। इसमें दोस्तों जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। और साथ में दोस्तों जो इसमें बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोज़गार के भी अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी दिए हैं और जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको बेरोज़गारी भत्ता की भी पूरी व्यवस्था की गई है, इसकी भी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हैं। लगातार दोस्तों कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार इसमें किसान है, गरीब परिवार है, महिलाएं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। जैसे किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं साथियों। और आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।